अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। सो आज रिएक्शन करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे, और इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि देखना तो बनता ही है। एंड आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखी तो हमारे साथ ही एंड तक लाजमी देखिएगा, बिकॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो ऑफ बॉलीवुड है मेरे ख्याल से। सो हाउ टू मच पीयर इज डिस्ट्रॉइंग बॉलीवुड, शाहरुख खान, सलमान खान, जुनैद खान एंड आर्यन खान। सो एक इतने बड़े बड़े एक्टर्स, एक बात का खुलासा होने जा रहा है कि किस मतलब पीआर है, हाउ टू मच पीआर इज डिस्ट्रॉइंग बॉलीवुड। सो देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद करेंगे डिस्कशन। उससे पहले आपने काम करने, चैनल पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन आपने ऑल ऑन रखना ताकि हर न्यू आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फेसबुक इंस्टा का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सो लाजमी जाके फॉलो कर लीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्ट। स्टार्ट हो गया। पीआर तो पहले भी होता था। हाँ, बट अभी कुछ ज्यादा हो गया। कुछ भी लिखते हैं। I hope I've evolved. I think I have. Yeah, but मैं खुद के बारे में कैसे बैठ कर, मैं ना बड़ी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, बड़े अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस दे रही हूँ, मैं खुद नहीं कह सकती ना। People should say. I think people are saying. I hope so. Yeah. No, they are. पैसे खिला के बुलवा रही हूँ। अब ये है हर्षवर्धन राणे, जिन्हें 10 साल लग गए एक फिल्म हिट कराने में, वो भी री रिलीज करानी पड़ी। ये है विनीत कुमार सिंह, जिन्होंने सैकड़ों बेहतरीन फिल्में दी, लेकिन 23 साल बाद भी इनके पास खुद का घर नहीं है। 23 साल हो गए इस शहर में, आज भी मेरा खुद का घर नहीं। ये है रणवीर शौर्य, जिनसे बॉलीवुडियो ने ऐसे मुंह मोड़े कि इन्हें बिग बॉस जाना पड़ा। इसके अलावा अर्जुन रामपाल, जयदीप अलावत, विजय राज, के मैनर और इनके जैसे हजारों की भीड़ बॉलीवुड में प्रेजेंट है। और ये है बॉलीवुड की आम जिंदगी। फिर आती है लेंटोस जिंदगी जीने वाले आमिर खान के लंबे लड़के जुनैद खान, जिन्हें बॉलीवुड का हेनरी केविल बता दिया जाता है। लंगड़ी मास्टर वीर चौहाड़िया, जो पहला ऐसा एक्टर है जो फिल्म में काम करने के पैसे लेता नहीं बल्कि देता है, और अगर इसके अगेंस्ट में किसी ने कुछ बोला तो इसके फैंस उसे कूट आते हैं। और ये है एसआरके की किसान कन्या सुहाना, जिसे वीवो लक्स जैसी कंपनी एड ऑफर नहीं करती, सीधा ब्रांड एम्बेसडर बनाती है। ऐसा कहा जाता है कि स्टार में खुद की रोशनी या अपना प्रकाश होता है, इसीलिए उन्हें स्टार कहते हैं। लेकिन इन स्टार्स को चमक दमक बरकरार रखने के लिए एक बड़ी ही खास चीज की जरूरत पड़ती है, जिसे कहते हैं पीआर यानी पब्लिक रिलेशन। सुनने में तो ये बड़ी अच्छी चीज लगती है, लेकिन आज के सिनेमा, खासकर हिंदी सिनेमा का ये एक ऐसा पैरासाइट है जो स्टार को इंस्टेंट फेम तो दिलाता है, लेकिन उन्हें बर्बाद भी कर देता है। एक एक स्टार अपने पीआर पे करोड़ों फूंक देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस टॉपिक पर तो बॉलीवुडियो गणित बहुत लोगों ने फाड़ा है, तो रुको, क्योंकि आज की इस वीडियो में सिर्फ हम पीआर के काले सच को एक्सपोज नहीं करने वाले, बल्कि आपको ये भी बताने वाले हैं कि ये पीआर टीम काम कैसे करती है, और कैसे यही पीआर एजेंसी अपने ही क्लाइंट को जानबूझकर इंटेंशनली बर्बाद भी कर देती है। और पीआर के लिए स्टार्स इतने पैसे फूंक देते हैं ना कि उस नंबर को जान के आपका होस्ट टेक ऑफ कर जाएगा, मेरा मतलब उड़ जाएगा। पीआर के मीठे जहर का करते हैं पर्दाफाश। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है काफी झक्कास। सो अगले 4 पॉइंट से हमने चीजों को बड़े ही डिटेल वे में बताया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ पीआर वर्क्स इन बॉलीवुड। तो देखो, पिछले कुछ टाइम से वीर चौहाड़िया, राशा थडानी, जुनैद खान, खुशी कपूर, इन सब के पीआर टीम ने अलग लेवल का गंद फैला रखा है, और इनकी टू मच पीआर करने की वजह से ये सोसाइटी खतरे में आ चुकी है, और उस खतरे को भांपते हुए ही मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। देखो, वैसे तो पीआर करना कोई गलत बात नहीं है, पर बॉलीवुड स्टार किड जिस तरह के पीआर यूज करते हैं, या उनकी पीआर टीम जिस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करती है, वो गलत है। और कैसे ये पीआर टीम लोगों को मैनिपुलेट कर रही है, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि पीआर का मतलब होता है पब्लिक रिलेशन, और यहाँ बॉलीवुड पर पीआर का पर्पस लोगों को बॉलीवुड स्टार्स के बारे में एजुकेट करना होता है। और आपको शायद पता ही होगा कि वो सारे आर्टिकल्स, वो पोस्ट, वो पॉजिटिव मीम्स जो इन सेलिब्रिटीज को लेके बनते हैं, वो उनकी पीआर टीम ही कराती है। लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा कि ये स्टार्स किसको इंटरव्यू देंगे या किसको नहीं देंगे, ये भी उनकी पीआर टीम ही डिसाइड करती है। इवन इस इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके बहुत से आंसर्स भी ये पीआर एजेंसी वाले अपने क्लाइंट को लिख के देते हैं। और साथ ही साथ उन्हें ये भी बताया जाता है कि आज की सिचुएशन को देखते हुए उन्हें किस टॉपिक पे क्या बात करनी है, जो कि पॉलिटिकली करेक्ट या इनकरेक्ट होगा। और जब इंटरव्यू शूट हो जाता है तो उनकी पीआर टीम उस फुटेज को चेक करती है, और ये भी डिसाइड करती है कि कौन सा पार्ट उस इंटरव्यू का एज अ लोगो दिखाया जाएगा और कौन सा नहीं। और अभी आपको याद ही होगा, कुछ टाइम पहले जानवी कपूर ने गांधी और अंबेडकर के बारे में एक स्टेटमेंट दी थी। तो उस स्टेटमेंट के बाद जानवी कपूर बताती है कि उनकी पीआर टीम उनके उस स्टेटमेंट वाले पार्ट को उस इंटरव्यू से कट कराना चाहती थी। और तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि
के बहुत से फिल्म स्टार्स या इन्फ्लुएंसर्स जो उतरे बड़े नहीं भी है, बट स्टिल वो 2-3 बॉडीगार्ड्स के साथ तुम्हें एयरपोर्ट पर आते जाते दिख जाएंगे। और पता है क्यों? क्योंकि उन बॉडीगार्ड्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे वो स्टार्स की हवा बना सके, जिससे कि उसे अटेंशन मिले। और अगर तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही है तो तुम सोनू सूद सर की ही बात सुन लो। बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, ठीक है। एक्टर्स के जो साथ में बॉडीगार्ड्स या जो भी एंटोराज होता है, उन्हें एक चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर एक्टर एयरपोर्ट से गुजर रहा है, कहीं से भीड़ से, तुम्हें थोड़ा हल्ला मचा रहे हैं, और हट जा, पीछे 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 हट जा, तो जो आदमी खड़ा है वो भी देखते कौन आया पीछे यार, क्या आया पीछे, तो उनको अटेंशन मिलता है, तो देन वो पीछे आता है, पीछे ऐसे सब जाने जाते हैं, एक्टर जाते हैं। आप उसी एक्टर को अकेले भेज दो भीड़ के अंदर, कोई नहीं पूछेगा, चुपचाप निकल जाएगा। लेकिन जब धक्का मुक्की करते हैं, पीछे 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 पीछे, कोई नहीं है भैया, कोई नहीं आ रहा। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात बताऊं, और बॉलीवुड स्टार्स के फैंस जो तुम सोशल मीडिया पे देखते हो ना, वो भी फेक होते हैं। जब भी इन स्टार्स की मूवीज रिलीज होने वाली होती है तो उनकी पीआर टीम ऐसे फेक अकाउंट्स क्रिएट करती है। और अगर अभी तुम ट्विटर पे जाके वीर चौहाड़िया सर्च करोगे तो तुम्हें उसके दुनिया भर के फैन अकाउंट्स मिलेंगे जो कि सरासर फेक अकाउंट्स हैं। और ऐसे बॉट या फैन अकाउंट्स इसीलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि लोगों को लगे कि ये नल्ला वीर चौहाड़िया एक जीनियस स्टार है। तो देखो, अब तक जो मैंने आपको बताया वो उनकी फेक और पैथेटिक लाइफ का एक छोटा सा नमूना था। तो अब उनकी फेक लाइफ का मैं तुम्हें एक बड़ा सा नमूना बताता हूँ। और वो बड़ा नमूना बताने से पहले तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर कोई फिल्म की नेट कलेक्शन अपने बजट से कम होती है तो क्या वो फिल्म हिट मानी जाएगी? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। सो आई बिलीव कि आपका आंसर होगा नो। लेकिन अब आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। पिछले कुछ सालों में रिलीज हुई मूवीज लाइक गंगूबाई जिसका बजट 180 करोड़ था और नेट कलेक्शन बस 130 करोड़, ब्रह्मास्त्र जिसका बजट 400 करोड़ था और नेट कलेक्शन बस 250 करोड़, बट फिर भी पीआर की हेल्प से इन मूवीज को हिट डिक्लेयर कर दिया गया। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि इनका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन काफी अच्छा था, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को देखो तो वो काफी ज्यादा लगता है, बट उसमें से अगर एग्जीबिटर शेयर माइनस कर दो तो ये फिल्में अपने बजट के आधे पैसे भी मुश्किल से रिकवर कर पाई थी। मतलब देख रहे हो ना विनोद, पीआर की हेल्प से कैसे फ्लॉप मूवीज को भी हिट बताया जा रहा है। और पीआर से किसी फ्लॉप फिल्म को हिट बताना तो कुछ भी नहीं है। पीआर का सबसे ज्यादा बेनिफिट लोगों को होता है कंट्रोवर्सीज में। जब कोई कंट्रोवर्सी होती है और एक्टर या एक्ट्रेसेस की इमेज खराब होने लगती है तो उस कंट्रोवर्सी से जो डैमेज होता है उसको रिकवर करने के लिए बॉलीवुड स्टार्स पीआर की हेल्प से अपनी इमेज व्हाइट वॉश कराते हैं। और ये सब सुन के तुम्हें लग रहा होगा कि ये बॉलीवुड स्टार्स कैसे पीआर टीम को अपने इशारों पे नचाती है और जो चाहे वो कराती है। बट अगर मैं आपको कहूँ कि होता बिल्कुल इसका उल्टा है। बॉलीवुड स्टार्स नहीं बल्कि वो पीआर टीम बॉलीवुड स्टार्स को अपने इशारों पे नचाती है। और आपको जान के शौक लगेगा कि कुछ पीआर कंपनीज ने तो अपने ही क्लाइंट का करियर भी बर्बाद कर दिया है। और बहुत बार खुद बॉलीवुड स्टार्स भी अपने कॉम्पिटिटर्स का करियर बर्बाद करने का ट्राई करते हैं। और शायद मेरी बातें आपको झूठ लग रही होगी, बट अब जाकर हम इन सब बातों पर डिटेल में बात करते हैं, वो भी प्रूफ के साथ। तो देखो, जब कोई एक्टर किसी पीआर एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो उसी मोमेंट उस स्टार के बहुत सारे एनिमीज बनना शुरू हो जाते हैं। इवन वो पीआर कंपनी खुद भी एक पोटेंशियल एनिमी होती है उस स्टार के फ्यूचर के लिए, क्योंकि अगर उस पीआर एजेंसी के साथ उस एक्टर का कॉन्ट्रैक्ट बैड नोट पे एंड होता है तो चांसेस काफी ज्यादा होते हैं कि वही पीआर एजेंसी फ्यूचर में उस पर्टिकुलर स्टार की इमेज खराब करने पे तुल जाती है। और ये जो पीआर कंपनीज होती है ना, उनके कॉम्पिटिटर्स भी बहुत होते हैं, इसलिए कई बार एक दूसरे के क्लाइंट के अगेंस्ट ये लोग नेगेटिव पीआर भी करते हैं ताकि उससे उनके क्लाइंट्स की इमेज खराब हो और उस पीआर कंपनी की भी। और ये पीआर वालों के आपस की लड़ाई में पिसते हैं बॉलीवुड स्टार्स। बट बॉलीवुड स्टार्स उतने भोले भाले तो है नहीं। कई बार वो भी अपने कॉम्पिटिटर स्टार को गिराने के लिए ये चीजें इंटेंशनली अपनी पीआर टीम से करवाते हैं। इवन बॉलीवुड स्टार्स को लेके तो ये भी कहा जाता है कि जब कोई बॉलीवुड स्टार की कोई फिल्म फ्लॉप होती है तो उस स्टार के कॉम्पिटिटर में जो स्टार होता है वो उस फिल्म के फ्लॉप होने की खुशी में पार्टी करता है। आपके शुभ चिंतक इनका कहना था इन दो फिल्मों के बाद कि आपका वक्त खत्म हो चुका है। एक्चुअली तरुण साहब, ये ऐसा है कि बड़ी दुख की बात है कि इंडस्ट्री के अंदर ही हमारे ही लोगों में काफी लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे की। इट्स वेरी फनी कि जिस हिसाब से यहाँ चलता है, कई बार मैंने सुना है, देखा है कि किसी की फिल्म नाकामयाब होने पे लोग शैंपेन खोल देते हैं, जश्न बनाते हैं। बॉलीवुड स्टार्स इतने जेलस और इनसिक्योर रहते हैं कि जब कोई उनकी फिल्म हिट हो जाती है तो पूरी टीम के साथ क्रेडिट शेयर करने की जगह पीआर की हेल्प से सारा क्रेडिट खुद खा जाते हैं। और बिना मेहनत किए क्रेडिट लेने में दीपिका और श्रद्धा ये दो ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार किया है। स्त्री 2 का केस ही ले लो। हम सबको पता है कि स्त्री 2 के रिलीज के बाद क्रेडिट को लेकर काफी मारामारी हुई थी और श्रद्धा मैडम पर
क्रेडिट चोरी करने के आरोप भी लगे थे, और वो आरोप बाद में जाकर मुझे भी पता चला कि वो बिल्कुल जायज ही थे, क्योंकि श्रद्धा का स्क्रीन टाइम मूवी में राजकुमार राव एंड हिज गैंग के कंपैरिजन में काफी कम था, और मूवी में लोगों को एंटरटेन भी राजकुमार राव एंड हिज गैंग नहीं किया था। श्रद्धा की एक्टिंग बस ठीक ठाक थी, बट स्टिल उनकी पीआर टीम ने मूवी की सक्सेस का सारा क्रेडिट श्रद्धा के झोले में डाल दिया। उस टाइम पे श्रद्धा एक सुपरस्टार है, ऐसे 200-300 आर्टिकल्स तो भाई तुमने भी देखे होंगे। मूवी की सक्सेस का क्रेडिट श्रद्धा के स्टारडम को दिया जा रहा था। अब दूसरा केस है दीपिका पादुकोण का। दीपिका के बारे में तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि उनकी जब कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है, चाहे वो पठान हो, फाइटर हो या फिर कल्कि, तो इन मूवीज के प्रमोशन में बहुत ही कम नजर आती है। इवन वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी इन मूवीज के प्रमोशनल मटेरियल ना के बराबर शेयर करती है, और जब वो फिल्म हिट हो जाती है तो दीपिका की पीआर टीम हजारों पेड आर्टिकल्स लिखवा देती है। दीपिका को उन मूवीज का पूरा क्रेडिट दे दिया जाता है, और उन आर्टिकल्स का हेडलाइन होता है दीपिका इज द ओनली एक्ट्रेस विद 1000 करोड़ क्लब मूवीज, या फिर दीपिका मेल स्टार से भी बड़ी स्टार बन चुकी है। ऐसे आर्टिकल्स तो तुमने भी काफी सारे देखे होंगे। तो आज बॉलीवुड वालों के डिल्यूजनल लाइफ में ऑडियंस का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है, क्योंकि वो खुद ही मूवी बनाते हैं, खुद ही टिकट बुक करते हैं, खुद ही पेड पॉजिटिव रिव्यू छाप देते हैं, और फिर खुद ही फेक बॉक्स ऑफिस भी दिखा देते हैं, और फिर खुद ही खुद को क्रेडिट भी देने लगते हैं, और जब लाइमलाइट ना मिल रही होती है तो खुद ही लाइमलाइट के लिए कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर देते हैं, फिर दोबारा पीआर की हेल्प से उस कंट्रोवर्सी को खत्म भी कर देते हैं। द वीसीएस साइकिल ऑफ पीआर इन बॉलीवुड। तो अब मुझे ये बताओ कि इस पूरे प्रोसेस में ऑडियंस की जरूरत ही बॉलीवुड को क्यों पड़ रही है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि कहीं भी इन्हें ऑडियंस की जरूरत भी है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आलिया भट्ट जैसी बिग एक्ट्रेस भी पीआर पे इतनी डिपेंडेंट क्यों है, और कार्तिक आर्यन जैसे आउटसाइडर भी पीआर पे इतना डिपेंडेंट क्यों है? और जो नए नमूने आ रहे हैं लाइक वीर चुवाड़िया, उनके पीआर का आतंक तो तुम्हें पता ही होगा। एक जमाने में बिना पीआर के साथ अमिताभ बच्चन ने मेगा स्टारडम हासिल किया था, वही आज ऐसा क्या हो गया है कि बड़े बड़े स्टार्स को भी सिर्फ रेलेवेंट रहने के लिए पीआर की जरूरत पड़ रही है? अगले पॉइंट में मुझसे बात करते हैं। तो देखो, पहले के टाइम में स्टार्स काफी कम पीआर करते थे, क्योंकि पहले के टाइम पे बॉलीवुड में ज्यादा कंपटीशन नहीं थी। गिनती के बस 6-7 स्टार्स होते थे, और वो 6-7 स्टार्स से मिलकर पूरे बॉलीवुड पर रूल किया करते थे, और बाकी इंडस्ट्री से इनकी कोई कंपटीशन थी ही नहीं, तो पीआर की कोई खास जरूरत भी नहीं पड़ती थी। बट अभी क्या हो गया ना कि सब चीजें पैन इंडिया लेवल पे चली गई है। हर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एटलीस्ट 5-6 बड़े स्टार्स हैं, जहाँ पहले बस 5-6 स्टार्स ही होते थे, तो अब टोटल 20-50 स्टार्स हैं। और यूट्यूब के भाई तो अपने अलग अलग स्टार हैं, इंस्टा के भी अपने अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स हैं, और ओटीटी के स्टार्स तो अलग रह ही गए। तो इतनी सारी इंडस्ट्री, इतने सारे स्टार्स होने की वजह से कंपटीशन आज के टाइम पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और अब सुपरस्टार्स बनना तो दूर, लोग रेलेवेंट रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और इस गला काट, मेरा मतलब कट थ्रोट कंपटीशन में अगर तुम्हें स्टार बनना है या रेलेवेंट रहना है, तो तुम्हें सिर्फ टैलेंटेड होना इनफ नहीं होगा, तुम्हें पीआर की हेल्प भी लेनी पड़ेगी। और जिन्हें लगता है कि टैलेंट के दम पर ही जगह बनाई जा सकती है, तो आपको बताना चाहूंगा कि रणवीर शौर्य जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, बट उनको ना कोई जानता है, ना ही उनको कोई काम मिलता है, कि उनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि उन्हें बिग बॉस जैसी घटिया शो पे जाना पड़ता है। और विनीत कुमार सिंह, इनको तुमने मुक्काबाज फिल्म में तो देखा ही होगा, ये बंदा बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, और छावा में जाकर फाइनली इन्हें इतनी अप्रिसिएशन मिली। लेकिन फिर भी अगर किसी से आज पूछ लूंगा कि विनीत कुमार सिंह को जानते हो, तो उनको घंटा कुछ नहीं पता होगा। 23 ईयर्स से बॉलीवुड में घिस रहे विनीत कुमार सिंह कहते हैं कि जब मैं इंडस्ट्री में आया था तब महेश भट्ट की गोद में आलिया बैठती थी, मैं तब भी स्ट्रगल कर रहा था, मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। लेकिन अब वो कहते हैं कि छावा के बाद शायद ऑडियंस मेरे से अब नहीं पूछेगी कि मेरा नाम क्या है। लेकिन मेरे पड़ोसी के भटूरे जैसे 4 साल के लड़के को भी पता है कि जानवी कपूर कौन है, और वो लोग आपको जानवी को पसंद करने के 4 रीजन भी बता देंगे। वैसे 4 बड़े बड़े रीजन तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन खैर छोड़ो। तो कुल मिला के बात यही है कि आज के टाइम पर अगर तुम्हें रेलेवेंट रहना है और अपने फेम को सस्टेन करना है, तो तुम्हें पीआर करना ही पड़ेगा, ऑडियंस की फीड में घुसना पड़ेगा। और पीआर एजेंसी यही बात बॉलीवुड स्टार्स को और भी ज्यादा एग्जैगरेट करके बताती है। तो आज बॉलीवुड स्टार्स हो या फिर साउथ स्टार्स, सबको पता है और सब के सब पीआर करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या पीआर करके एक सुपरस्टार बन सकते हैं? तो इसका जवाब है डेफिनेटली ना। और इस चीज को समझने के लिए तुम इन सेलिब्रिटीज को प्रोडक्ट की तरह देखो। तो मान लो कि वीर चुहाड़िया एक प्रोडक्ट है जो खुद को मार्केट कर रहा है, बट क्या वो प्रोडक्ट किसी को पसंद आएगा? ये कुछ जबरदस्ती के बेचे जाने वाले क्रेडिट कार्ड की तरह है। और हम ह्यूमंस की एक टेंडेंसी है कि जो भी चीजें हमें जबरदस्ती करके दिखाई है, बेची जाती है, हम उससे दूर भागते हैं। कुल मिलाकर के बात यही है कि चाहे कितनी ही मार्केट कर लो खुद को, जब तक तुम में वो स्टार वाली बात नहीं है, तब तक तुम किसी को घंटा पसंद नहीं आने वाले। एडिडास के डिब्बे में ए बी बास बेचोगे तो पब्लिक और भड़क जाएगी। और अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि हाउ पीआर वर्क्स। तो अब उसकी डार्क साइड क्या है और पीआर की इतनी जरूरत पड़ती क्यों है, तो वीडियो के अंत में अब उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओके, तो अगर पीआर के लिए पैसों की बात करें तो बॉलीवुड या यूं कहें इंडिया के जो बड़े स्टार्स हैं वो लगभग 10 करोड़ हर साल अपने पीआर पर फूंक देते हैं। और जो चुन्नू मुन्नू स्टार्स हैं वो भी 1-2 करोड़ पीआर पे लगाते हैं। और पीआर कराने की जो फीस होती है वो नेगोशिएबल होती है और हर सिचुएशन में हर टाइम पीरियड के हिसाब से अलग अलग होती है। और अगर इतना पैसा पीआर पे खर्च करने के बाद भी अगर कोई जर्नलिस्ट या कोई क्रिटिक इनको क्रिटिसाइज करने लग जाता है या इनकी नेगेटिविटी करता है, तो कुछ बॉलीवुड स्टार्स उन जर्नलिस्ट को पर्सनली एक प्राइवेट नंबर से कॉल करते हैं और एक ऐसी डील की जाती है कि आगे से
वो जर्नलिस्ट उस स्टार की बुराई ना करे। और प्राइवेट नंबर से कॉल इसलिए किया जाता है ताकि कोई कॉल रिकॉर्ड ना मिले और वो पर्सन उस सेलिब्रिटी को कॉल बैक ना कर सके। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद मुझे भी कोई कॉल आ जाए। तो मेरी ये बात सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत से सेलिब्रिटीज क्रिटिक्स या खास करके समोसा क्रिटिक्स या फिर मीडिया पर्सन को मुंह गेंद शरीर के हर छेद में पैसे ठूस दिए जाते हैं ताकि वो इन नल्ले सुपरस्टार्स को ट्रोल ना करे या फिर उनके मूवीज को नेगेटिव रिव्यू ना दे जिससे कि उनकी इमेज खराब हो। आपको याद ही होगा कि वेदू जामवाल ने भी एक क्रिटिक को क्रैक के टाइम पर पैसे मांगने की वजह से एक्सपोज कर दिया था। अब वो छोटा क्रिटिक कौन था टाइम के साथ कमेंट में मेंशन करके बताओ तो जानू। और ऐसे बहुत सारे केसेस भी देखने को मिलते हैं जब यूट्यूबर्स को उनकी पीआर टीम पॉजिटिव रिव्यू डालने के लिए मोटी रकम देती है। बहुत सारे यूट्यूबर्स पेड रिव्यू भी कर देते हैं और पीआर अक्सर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स और व्यूज पे डिपेंड करती है। जनरली ये पीआर टीम 1 मिलियन वाले यूट्यूबर्स को कंसीडर करती है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। लेकिन बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो आज भी ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं। तो दोस्तों वैसे तो अब ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है बट बॉलीवुड स्टार्स की इस फेक लाइफ को लेके जो तुम्हारे ओपिनियन है वो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। तो वीडियो देखने के साथ साथ थोड़ा कष्ट अपने हाथों को भी दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए अपने ओपिनियन। और हाँ भाई सिर्फ 15% ऑडियंस हमें सब्सक्राइब करती है यार, सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार। अगर तुम लोग चाहोगे तो एक दिन में 1 मिलियन करा दोगे, लेकिन नहीं हम तो करेंगे नहीं। तो भाई जल्दी से 1 मिलियन करा दो यार कि लैडर भाई भी अपना नूरानी चेहरा यूट्यूब पे ला पाए। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। सो यार बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी एंड काफ़ी कुछ ऐसा है जो कि हमें पहले नहीं पता था। इस वीडियो के बाद काफ़ी कुछ पता चल चुका है एंड डार्क साइड भी उन्होंने दिखा दी है पीआर की क्या होती है एंड इसके बगैर एक किस्म का एक एक्टर रन नहीं कर सकती। हाँ, रन नहीं किसी कर की सकता भी मूवी, बॉलीवुड बेशक में। वो किसी की भी मूवी है। मतलब आजकल वाकई जो हम लोग देख रहे हैं कंपैरिजन और बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन हो चुका है आपस में। और जो न्यू स्टार्स आ रहे हैं और जो पहले स्टार्स हैं उनके दरमियान में एक बहुत ही हाई जो है ना हाई रेट पे कंपैरिजन चल चुका है हमारा बॉलीवुड में। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी एंड आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस वीडियो को लेके एंड आप लोग क्या सोचते हैं वो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाजमी एक जो है लाइक कर दें। एंड आप लोगों की नज़र में कौन सुपरस्टार है आज के दौर में, मतलब ऑन दिस एरा, तो वो भी आप लोग कमेंट करके लाजमी बताइएगा। करते हैं जिनको एक्टिंग के बारे में नॉलेज है। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं कि सिर्फ आए स्क्रीन पे और जो है ना अपने जलवे दिखाए और चले गए। और यार तो अगर बॉलीवुड से बात की जाए तो कहा जाता है वो जो कि एक्टिंग करे दिल से करे, उसका रूह भी जो है ना उस एक्टिंग में मतलब फुल ऑन अटेंशन नजर। वैसे बॉलीवुड में जो किंग है, किंग ऑफ द बॉलीवुड कहा जाता है SRK को, ठीक है। फिर भाईजान का कहते हैं सलमान सर को। एंड फिर अगर बात कर ले मतलब हर एक इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार है। मुझे लगता है कि जो सीनियर थे जिस तरह से सीनियर जैसे कि बताया कि अमिताभ बच्चन सर उन्होंने अपने दम पे एक अवार्ड तक फिर उन्होंने लिया और अपने दम पे मतलब उन पीआर की इतनी हेल्प नहीं उन्होंने ली। लेकिन आजकल के जो दौर में एक्टर्स को अपना दिखाना पड़ रहा है तो वो पीआर की जो है सहारे के बगैर नहीं अपने आप को प्रमोट इतना कर पा रहे। सो इस वजह से माइट भी इतना कंपैरिजन। और फ्यूचर में फिर क्या हो सकता है ये तो हर किसी को बेहतर पता है। एंड इसी चीज़ से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी इतना कंपैरिजन है तो आगे जाके कितना हो सकता है क्या होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन अपने ऑन रखने तक हर न्यू आने वाला वीडियो सबसे पहले आता है। मुझे फेसबुक इंस्टा का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी जाके फॉलो करें। और ये भी बताइए कि आपकी नजर में बेस्ट एक्टर कौन है और कौन जो है सिर्फ पीआर के दम पर अपना जो है वो राज कर रहा है बॉलीवुड पे। ये भी लाजमी बताइएगा अपनी राय का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।